आमतौर पर लोग उपचुनाव के आम चुनाव का पूर्वानुमान मानते हैं। इस बार के उपचुनाव के नतीजों को भी लोग इसी नजर से देख रहे हैं। हालांकि यह सिर्फ अनुमान भर हो सकता है। इसका सटीक नतीजे के रूप में देखना या जनमानस का रुझान मानना उचित नहीं होगा। बंगाल में टीएमसी ने बीजेपी की एक सीट झटक ली, तो झारखंड में अब तक के उपचुनावों के तमाम नतीजे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले गठबंधन के लिए शुभ रहे हैं। अगले साल झारखंड में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर डुमरी उपचुनाव को महत्वपूर्ण माना जा रहा था, इसलिए कि भाजपा आजसू इस बार एक साथ थे। माना जा रहा था कि साल 2019 के विधानसभा चुनाव के झारखंड की डुमरी सीट पर जगन्नाथ महतो की जीत इसलिए हुई कि यह उनकी पारंपरिक सीट थी। तकरीबन 2 दशक तक वे इस सीट पर काबिज रहे। उनकी डुमरी की सियासी जमीन इसलिए भी पुख्ती रही कि आजसू और बीजेपी की इस सीट पर तब सहमति नहीं बनी थी और दोनों दलों ने अपने उम्मीदवार उतार दिए थे। दोनों यानी भाजपा और आजसू को 2019 में जितने वोट मिले थे, उससे कम वोट ही जगन्नाथ महतो को मिले थे। जगन्नाथ महतो के निधन के बाद जेएमएम नेता और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ी होशियारी से जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को उनके साथ घर पर मंत्री बना दिया। इसके बाद जब उपचुनाव की घोषणा हुई तो बेबी देवी को गठबंधन की ओर से प्रत्याशी बनाया गया। बीजेपी और आजसू इस बीच तय कर चुके थे कि उनका साझा उम्मीदवार होगा। तालमेल में यह सीट आजसू को दी गई और आजसू ने यशोदा देवी को एनडीए का उम्मीदवार बनाया। यशोदा देवी ने जगन्नाथ महतो से भी मुकाबला किया था और पिछड़ गई थी। इस बार भी एनडीए उम्मीदवार के रूप में यशोदा देवी ने जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी से जोरदार मुकाबला किया, पर एनडीए की राजनीति पर सहानुभूति लहर ने पानी फेर दिया। बेबी देवी की जीत में फैक्टर ने काम किया। पहला यह कि डुमरी जेएमएम की पारंपरिक सीट रही है। दूसरी कि जगन्नाथ महतो के निधन से बेबी देवी के प्रति लोगों के बीच सहानुभूति लहर ने काम किया। नतीजन यह हुआ कि बेबी देवी ने यशोदा देवी को 13-14 हजार वोटों से खासा मार्जिन से पराजित कर दिया। बीजेपी और आजसू के बीच सम्मिलित ताकत भी इस बार काम नहीं आ पाई। डुमरी यद्यपि जेएमएम की सीट ही थी, लेकिन पिछले अनुभव को देखते हुए माना जा रहा था कि साझा उम्मीदवार होने की स्थिति में एनडीए उम्मीदवारों को कामयाबी मिल जाएगी। इसलिए इसे सीधे तौर पर यह कहना कि यह विपक्षी गठबंधन इंडिया की जीत है उचित नहीं होगा। यह बात जरूर है कि हेमंत सोरेन के कार्यकाल में जितने उपचुनाव हुए, उन पर विपक्षी जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन ने अपनी पकड़ मजबूत रखी है और एनडीए यानी बीजेपी आजसू के साझा प्रयास के बावजूद जेएमएम गठबंधन उपचुनाव जीतता रहा है। अगले साल झारखंड के लोकसभा के तुरंत बाद ही विधानसभा के भी चुनाव होंगे। बीजेपी ने पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी को फिलहाल प्रदेश का दायित्व सौंपा है। मरांडी के अध्यक्ष रहते हुए उन्हें अपनी काबिलियत साबित करने का डुमरी सीट पर बेहद अवसर थी। आजसू को यह सीटें देने पर मरांडी की सहमति से साफ है कि उनकी रणनीति में कोई कमी नहीं थी, लेकिन लोकतंत्र में जनता का निर्णय ही यथार्थ है। जनता के निर्णय अनुकूल है कि प्रतिकूल, इसका भी कोई एक कारण नहीं होता, लेकिन प्रतिकूल परिणाम से कुछ समझने लायक संदेश तो मिलते ही हैं और यह संदेश भाजपा के लिए शुभ नहीं दिखता, कम से कम झारखंड में। तो दोस्तों, इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।